चलिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल संडे थे, आज मंडे तो क्लास ले रहे हैं। संडे तो आपने पूरा क्लास तो आप रिवाइज किया होगा, तो ऐसा थी आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपको रिवाइज करना है। और आज हम लोग फिर से सेशन की शुरुआत करते हैं, है ना, मंडे टू सैटरडे। तो यहाँ पे हम आपको पढ़ाए थे सर रेक्टेंगल, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है ना। फिर हमने क्या बताया था, तो उसका डायगोनल निकालने के लिए बताया था। सारा कुछ आपको इस टॉपिक में हम आपको क्या दिए थे, बताए थे, है ना। तो ये बताने के बाद हम आपको सर चाहे कि कुछ तो पर कुछ फार्मूला बेस्ड आपका इजी क्वेश्चन करवाए थे, है ना। तो चलिए आज हम लोग उसी सेशन तो और से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज आपको बेहतरीन रेक्टेंगल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो भी क्वेश्चन है सब आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए कहीं नहीं चाहिए और आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए आज की सेशन का शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन के साथ करते हैं, है ना। चलिए थी आप लोग पेज पूरी रिवाइज करती थे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। डायगोनल क्या होता है, एल प्लस रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो और भी हम आपको बताए थे कि हम लोग रेक्टेंगल में 2 से डिवाइड, पेरीमीटर में 2 से डिवाइड दे देते हैं, तो हमारा लेंथ और ब्रेड्थ तक क्या आ जाता है, सम आ जाता है ना। तो चलिए रिव्यू हम लोग कर लिए, बाकी आज हम लोग क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं कि कैसा क्वेश्चन है ना। और बहुत अच्छा क्वेश्चन थे आपके सेशन का शुरुआत हम कर रहे हैं। एक आयत की लंबाई 3 गुना होने पर और उसकी मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर मूल आयत का क्षेत्रफल और नए आयत के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करें। चलिए क्या कह रहा है कि 2 आयत है, ठीक है। कितना आयत है, 2 आयत है, ठीक है। तो कह रहा है कि आयत हमारा, तो एक आयत हमारा ये है सर, ठीक है ना, आयत। और कह रहा था एक आयत की लंबाई 3 गुना होने पर, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं छोलबिंद में कह रहे हैं कि ये लेंथ आते हैं सर, ये ब्रेथ आते हैं, ठीक है ना। तो लेंथ और ब्रेथ आते हैं, और यहाँ पे हम लोग एरिया बोल देते हैं। तो यहाँ R1 है 3 गुना करने पर, अभी 1 है तो ये क्या आ जाएगा, 3 हो जा रहा है, 3 गुना कर दिया जाता है। और उसकी चौड़ाई मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर, मान लेते हैं कि मूल चौड़ाई उसका 2 था, तो हमारा आप कितना आ गया, इतना आ गया। तो एरिया निकालने के लिए सर एरिया इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया आ जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया चलाएगा, ठीक है ना। तो इसे थे एरिया का रेशियो क्या आ गया, तो 2:3। समझ में आया सारा। एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ तो 3 गुना कर देते हैं, 1 है तो 3 टाइम कर देते हैं। ब्रेथ तो आता था, ब्रेथ 2 है तो इसको हम लोग कर रहे हैं कि हाफ कर दिए, 1 कर दिए, ठीक है। तो सारा की रेक्टेंगल का एरिया में क्षेत्रफल बताइए, तो एरिया का रेशियो बताइए। एरिया का रेशियो ये चला है ना। तो आप बोले यस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, तो ये देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। तो इसमें कैसा सवाल आपसे पूछा था क्वेश्चन, वैसा हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है ना। तरह एक आयत का क्षेत्रफल और परिमाप का वर्ग का अनुपात 1:25 है। इसी तरह एक आयत का क्षेत्रफल रहा है कि एक आयत है, ठीक है ना,
देखिए इस आयत का एरिया और इससे पेरीमीटर ते अस्तवार है ना, पेरीमीटर ते अस्तवार ते रेशियो क्या है 1/5 है, 1:25 है। फिर आयत की छोटी और बड़ी भुजा के बीच की लंबाई क्या करें, ठीक है। एक रेक्टेंगल है, एक ब्रेथ हो गया लेंथ, ब्रेथ और लेंथ के बीच में रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप तो हम क्या कर रहे हैं 1:4। बी में ऑप्शन आप तो दे देते हैं 2:9 है ना, सी में ऑप्शन दे देते हैं 1:3 और डी ऑप्शन है 3:8। सादी तरह है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल का तरह कि इसका एरिया और पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर के अस्तवार का रेशियो है तो 1:25 है। आप तो बोल रहा है कि छोटी भुजा बड़ी भुजा के बीच में रेशियो निकालिए, क्या निकालिए, छोटी भुजा और बड़ी भुजा के बीच में। तो ये ट्यूशन तो आप तो छोड़ करने के लिए आप कुछ भी LV S और Y मान के आप बना सकते हैं, लेकिन आप तो इस चाम अप्रोच अपनाना है तो इस चाम में ये ट्यूशन आ जाएगा तो आप इस ट्यूशन तो कैसे सोल्व करिएगा, मेन बात यहाँ पे आता है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए बाय ऑप्शन सबसे बेस्ट मेथड है, बाय ऑप्शन इज द बेस्ट मेथड। तो हम लोग कहेंगे कि पहला तो लेते हैं तो ए लाते हैं, हमारा था छोटी पूछा ही बड़ी पूछा। एरिया कहेंगे तो एरिया ए दोनों तक आती है, अच्छा एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ किए तो मेरा क्या आ गया सर 5, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ किए तो 4 आते हैं। अब कहते हैं पेरीमीटर 2 × L + B है ना, तो यहाँ पर 2 आ गया, L का वैल्यू 1, B का वैल्यू क्या थी 4, तो 4 और 1 5, 5 2 टच था तो 100 आ जाएगा ना। अरे देखिए यहाँ पर 2 रहते हैं तो 1 + 4 हो जाएगा, तो 5 टच था तो 100। तो इस तो देखिए आ रहा है रेशियो 1:25 आ रहा है ना। तो हमारा रखने पर पहला ऑप्शन रखने पे सेटिस्फाई कर दिया, तो मेरा क्या करेंगे लेंथ और ब्रेथ में तो हमारा छोटी पूछा और बड़ी साइड का रेशियो पूछा है तो 1:4 हो गया, क्या हो गया 1:4 हो गया। समझ में आ रहा है ना। और वैसे मन लग रहा है सवाल करने में, चलिए बने रहिए। तो त्रिभुज बनाने के लिए एक आयताकार तातर तो तिरछा चाहता है। यदि आयत का प्रत्येक वितरण 8√13 सेंटीमीटर है और चौड़ाई की तुलना में लंबाई 13 गुना है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, आज हमारा में भी तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या दिखा रहा सर, तो ट्रायंगल बनाने के लिए एक ताकत से आयताकार सूत्र तो तिरछे ताता है, यदि ताता है आयताकार ताकत तो तिरछे ताता है। यदि आयत की प्रत्येक वितरण ये वितरण आ गया, आयत के प्रत्येक वितरण 8√13 सेंटीमीटर है, ठीक है। और चाह रहा है कि और चौड़ाई की तुलना में लंबाई, इसका लेंथ है तो ब्रेथ थे, ताकि ये लेंथ है कि ब्रेथ थे 3/2 टाइम्स है, कितना है 3/2 टाइम्स है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि लेंथ 3 होता है, ब्रेथ तो 2 मानेंगे तो लेंथ 3 आ जाएगा। तो ये मेरा कितना आ गया 2 और ये मेरा क्या आ गया 3 रेशियो में है ना। अब कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल निकालिए, क्या निकालिए, पहले मैं 13 2 10
in this tuition, what do you mean understand? In this tuition says that we are making a tutorial. We are making a tutorial to require a rectangular piece of paper is that into slightly and its diagonal is 8 root 13. Diagonal root 8 root 13. And height is the 3 by 2 times of breadth है ना। breadth कितना 2 by 3 शायद तो थे यही था। हम लोग दो त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो त्रिभुज बनाते हैं। ठीक अच्छे से सुनिए। दो त्रिभुज बनाते हैं और दो त्रिभुज बनाने के लिए एक हमारे पास आयताकार पेपर का शीट है। तो आयताकार पेपर के शीट तो आप तिर से उसको क्या करते हैं? तट करते हैं और तट कर कहता है कि प्रत्येक वितरण की लंबाई 8 रूट 13 है। ठीक है। और बोल रहा है कि इसका लंबाई मतलब कि आयताकार की का लंबाई है तो चौड़ाई का कितना है? उतना तुना है। ठीक है ना। 13 तुना है। तो इसका डायगोनल का कंपैरिजन डायगोनल से तो यहाँ पर बताएंगे तो 4 और 3 9 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ बताएंगे 9 प्लस 4 यानी कि कितना 13 रूट है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे तो ए आ गया था। हम लोग कहेंगे कि कितने रूट 13 का वैल्यू है तो कितना 8 रूट 13 के बराबर है। मतलब कि कितना टाइम्स है? 8 टाइम्स है। तो एरिया निकालेंगे तो एरिया ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो शेष एरिया होता है स्क्वायर हो जाता है टोनल हो उसका कितना होता है? स्क्वायर टाइम्स। तो इसको 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आते हैं? 64। 64 में 6 थे 24 36 तो 38 इतना सेंटीमीटर होल स्क्वायर। इसका क्या दिया सर? एरिया चलाया। समझ में आ रहा है ना? आप बोल रहे हैं यस। कितने ऐसा कैसा क्वेश्चन आया है और आपको ये बनाना है। चलिए CHHL में पूछा था ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से देखिए। तारा एक लड़का एक आयताकार मैदान थी तो छंतीतक कुचाओं से समानांतर टहलता है। यदि वह पितल के समानांतर टहला होता तो उसे उस मैदान की बड़ी भुजाओं की 1/4 दूरी से बराबर दूरी तम तय करनी पड़ती। तो बड़ी वाली भुजा और छोटी वाली भुजा से अनुपात ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। क्या कह रहा थी कि एक आदमी है एक लड़का है कि आयताकार गति है। आयताकार मैदान से तो छन्नित भुजाओं यानी कि ये है कितना तो हम लोग क्या दिखाते हैं? अस्टेथेन साइड की ओर चलता है कितना। यदि वह वितरण के समानांतर टहलता लेकिन फिर ताराती होता थी तरह वितरण के समानांतर टहलता। ठीक है। तो वितरण के समानांतर टहलता तो उसे मैदान की बड़ी भुजा की 1/4 दूरी के बराबर दूरी तम तय करनी पड़ती। क्या तय करनी पड़ती? दूरी तम तय करनी पड़ती तो बड़ी भुजा और छोटी भुजा के बीच अनुपात तय करे। ठीक है। ये लेंथ आते हैं ये ब्रेथ आते हैं ये डायगोनल। ठीक है। तो इसे CHHL में पूछा गया है 2022 में ही पूछा गया सवाल है। ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन ले लीजिए इसका 7:24। तीसरा ऑप्शन क्या है? 11:18। तीसरा ऑप्शन आपको क्या कर रहा है? 24:7। और चौथा ऑप्शन क्या रहा है? 18:18। बड़ी भुजा और छोटी भुजा का भी जाती है वो निकालना। ठीक है ना।
बड़ा और छोटा भुजा के बीच निकालना है। तो देखिए बड़ी और छोटी भुजा के बीच आपको अनुपात निकालना है। CHHL में पूछा था सवाल है, तो क्या इस क्वेश्चन तो आप कैसे करोगे बताओ तो। तेती और टाइम इतना आप अपनी समय लीजिए, है ना। और सर तो देखिए इसको बनाने का सबसे अच्छा आपके पास तरीका ये है कि आप इसको चाहते बाई ऑप्शन बनाएं। क्या बनाना है? बाई ऑप्शन, ठीक है। नहीं तो इस बाई मानकर बनाइए था तो बहुत आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि एक लड़का है तो आयताकार मैदान पर तैरता है, टहलता है। वो चाहता है कि तो ठंडी ऊंचाइयों पे वो टहलता है, लेकिन उसको मन में आया कि हम ऐसे नहीं, अगर डायगोनली हम चाहते इस तरह से जाते तो हम तो क्या करता है कि बड़ी भुजा से 1/4 थे, तब हम तो 30 दिन क्या करना पड़ता, तय करना पड़ता। तो आप अब बताओ कि मेरा चाहती है कि उसका बड़ी भुजा और छोटी भुजा के बीच में अनुपात बताइए। तो रेशियो बताना है, तो हम लोग बाई ऑप्शन से करेंगे। बड़ी और छोटा भुजा के बीच में रेशियो पूछा है, तो देखिए बड़ी तो ये तो बड़ा भुजा होता नहीं, ठीक है। बड़ी तो ये हमारा बड़ी है नहीं ना जी, अब चाह रहा थी बड़ा और छोटा, तो ये बड़ा और छोटा है नहीं, ये छोटा बड़ा है। तो अब देखिए था तो इसके बीच में बड़ी और छोटी भुजा के बीच में, तो आप यहाँ पे चाहिए था कि त्रिप्लेट से हम लोग उड़ा देंगे कि देखिए ये मेरा क्या दिया जाएगा, ये त्रिप्लेट है, ये त्रिप्लेट नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको 18 लेंगे और ये 18 लेंगे तो ये हमारा त्रिप्लेट नहीं आ रहा है, ये मेरा त्रिप्लेट आ रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरा हो जाएगा। अगर आप इसको देखते हैं तो इसका क्या किया जाता है, तो 24/7 ये मेरा 25 हो जाएगा, त्रिप्लेट लीजिएगा तो ये मेरा 24 अरे 7। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि ये दोनों का छम कितना आ जाएगा, 31 आएगा। ये दोनों का छम 31 है, ठीक है ना। होता रहा है कि बड़ी भुजा से 1/4, तो ये हमारा कितना आया 6। तो देखिए हमारा ये 25 ही ना 3 दिन करना पड़ रहा है। तो आप देख लीजिए देखिए इसको 6 कम कर लेंगे तो ये 25 आ रहा है, मतलब कि मेरा 36 बाइट कर रहा है ना जी। तो ये मेरा 36 बाइट कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यानी बड़ा और छोटा है, छोटा होना चाहिए तो छोटा बड़ा है, ये दोनों ऐसी कैंसिल हो गया। अब ए और ए बचा, ये मेरा ट्रिपलेट नहीं फिट हो रहा है तो इसको हम कैंसिल कर दिए। अब इसको लेते चले कि 24 और 7 होता, तो हम बताएं कि 24, 7 और 25 मेरा क्या चीज होता है, ट्रिपलेट होता है। तो इसको 25 ले लिए, बोला कि ये दोनों का सम, तो ये दोनों का सम 31 आ गया, ठीक है। अब हम बोले कि ये 25 आ रहा है, तो ये बोला है कि बड़ी भुजा था 1/4, तम 30 दिन तय करना पड़ रहा है। तो बड़ी भुजा 24 है, तो 24 का 1/4 करेंगे तो 6 आया, तो 6 इसमें से कम कर दिए तो 25, तो 25 मेरा आ रहा है, मतलब मेरा बनाया हुआ क्या है, सही है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या आपको बोला तैयार है? हाँ देखिए नेक्स्ट सवाल चौथा 5वां ये होता।
कह रहा है एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि आयत का लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल 73 है। ठीक है, कह रहा है कि एक रेक्टेंगल, ठीक है, और एक स्क्वायर दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। पेरीमीटर दोनों का इक्वल है। बोल रहा है कि इसका लेंथ, आयत का लेंथ 10 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, और ब्रेथ इसका है 6, ब्रेथ आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल जाती हो जाएगा। इसका एरिया पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? तरह है कि एक आयत और एक वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है, सेम है। ठीक है, तरह है कि आयत का लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बताया कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है था। तो इसका हम लोग निकालेंगे लेंथ ब्रेथ, है ना। तो यहाँ से जाएंगे 2 इंटू एल प्लस बी बोल देंगे। तो पेरीमीटर मेरा इसका पेरीमीटर यानी कि ये 4a बराबर 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि 18 आ जाएगा। ए से अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से ही काटते हैं, ये हमारा 9 आ गया। तो ए बराबर 9 आ गया। तो एरिया पूछा है तो इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो 81 सेंटीमीटर का 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया, है ना। तो देखिए 30 तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछा है और आसान क्वेश्चन है ना। कोई आप तो दिक्कत नहीं है, नहीं ना है। अब तारा एक आयत और एक वर्ग में से प्रत्येक का परिमाप 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 6 मीटर स्क्वायर कम है, तो आयत की लंबाई क्या है। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है बाबू। एक आयत और एक वर्ग में प्रत्येक का परिमाप सेम है। बोल रहा है कि एक हमारा क्या चीज है ए, और एक मेरा क्या है वर्ग, दोनों का पेरीमीटर सेम है। ठीक है, पेरीमीटर आपस में सेम है और पेरीमीटर यानी कि 4a बराबर कितना 107 दे दिया है। ठीक है, 107 मीटर। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल थे 100 स्क्वायर मीटर कम है। आयत का तो क्षेत्रफल है ना, ठीक है, इसका एरिया थे 100 सेंटीमीटर कम है। एरिया ऑफ S1 है ना माइनस क्या देंगे एरिया ऑफ R, ताकि एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसके बीच में 100 मीटर तक क्या है डिफरेंस है। तो बोल रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालिए। क्या निकालिए? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालिए। तो यू अंडरस्टैंड यू से अक्षर क्या आपको तो समझ में आया? आप कहिए यस। क्या कह रहा है कि एक हमारा स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, दोनों का पेरीमीटर आपस में सेम है। पेरीमीटर हमारा 160 मीटर दे दिया है। ठीक है, तो हमारा चाहते हैं यदि इसका पेरीमीटर 160 मीटर है, इसका पेरीमीटर बराबर कितना 4a हो जाएगा। अब बोल रहा है इसका एरिया है तो इस 100 मीटर जाते हैं, तो इसका लेंथ निकालिए। तो लेंथ निकालने के लिए सर यहाँ से उड़ा देंगे, है ना, तो 40 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, इसका हम बोलेंगे तो हमारा चाहते हैं कि एरिया 1600 आ जाएगा। इसका स्क्वायर, इसका एरिया 1600, तो इसका एरिया मेरा कितना आ जाएगा, इसका एरिया चाहेंगे 1500 आ जाएगा। 1500 मीटर होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कम है। अब कह रहा है कि लेंथ निकालिए। तो हम लोग यहाँ से चाहेंगे सर कि लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, तो इस तो 180 है, सॉरी 160 है, 2 से डिवाइड दे देंगे तो L प्लस B आ जाएगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि L इंटू बी 1500 आ गया, है ना।
तो आप तो ऐसा तो नंबर आप तो माइंड में सोचना है, इसको मल्टीप्लाई करने पर 15 छः आ जाए और ऐड करने पे अच्छी आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 50 और 30, 50 15 और 2 0, 50 और 30 ये आ गया। तो लेंथ मेरा कितना आ रहा है सर? 50 मीटर। कितना आ रहा है लेंथ? 50 मीटर। तो एक क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या आ गया? 50 मीटर आ गया। और नहीं तो आप अलजेब्रा का फार्मूला यूज करिए। हम आपको तभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि अलजेब्रा का फार्मूला यूज करिए। जो आप तो ऑप्शन या तो आप करे तो चुन सकते हैं, उसके द्वारा इसको आपको सोल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट सवाल। आयत का परिमाप 280 सेंटीमीटर है और इसकी दोनों भुजाओं के बीच का अंतर कहती है 40 मीटर है। ठीक है, इस ऐसे भारतीय भुजा के अंतरी इसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल से बराबर है। ठीक, खाली तारा आते 7 नंबर। तरती इस आयत का परिमाप, ठीक है ना, तरती आयत का परिमाप यानी 2 इंटू एल प्लस बी आप तो कितना दे दिया है? 280 मीटर दे दिया है। फिर तरती दोनों भुजाओं के बीच का अंतर यानी एल माइनस बी, दोनों बीच से भुजाओं का अंतर 40 मीटर है। एक ऐसे भारतीय भुजा के अंतर जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है ना, तो हम लोग के तारा ये दोनों का एरिया आपस में क्या है? सेम है। ठीक है ना, ये दोनों का एरिया आपस में सेम है। तो यहाँ से हम लोग ताती करेंगे सर, निकाल लेंगे और कैसे निकालेंगे वो आप समझिए। एक पेरीमीटर का एक आयत का पेरीमीटर 280 मीटर दे दिया है, दोनों भुजाओं के बीच का डिफरेंस 40 दे दिया है। इसका एरिया वैसा वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका एरिया है तो आयत के एरिया के बराबर है। ठीक है ना, तो सर इसको से इसको तक कर देंगे सर, है ना, तो कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा ना। तो देखिए इसको हम निकाल लेते हैं, यानी कि ये दोनों का सम 140 आ गया। देखिए दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस दे दिया है, तो एल हम निकाल लेंगे। एल निकालने के लिए ये दोनों का सम करके 2 से डिवाइड दे देंगे। ये दोनों का आप सम करिए तो सर कितना आ जाएगा? 180। 180 में 2 से डिवाइड किए तो 90 आ गया। यहाँ से ब्रेथ बोलेंगे तो इसमें से इसका डिफरेंस लिए तो कितना आया? 100 और 2 से डिवाइड दे देंगे तो 50 मीटर आ जाएगा। आएगा ना। तो एरिया बराबर, तो एरिया ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और इसका एरिया है 33 के बराबर है सर ए स्क्वायर, यानी सिखाए इसका हम लोग ए बोल दिए। तो ये ए स्क्वायर है, एरिया पूछ रहा है ना। हाँ, तो ए स्क्वायर आ गया, तो यही पूछ रहा है कि इसका एरिया निकालिए। ठीक, तो एरिया हम लोग थे निकालना है, आयत के बराबर है तो उसका छायत निकालना है। क्या निकालना है? इसका छायत। तो छायत है सर, इसको हटाएंगे तो यह तो वैल्यू आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से 10 100 है तो 10 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो 30√5 मीटर में क्या गया? स्क्वायर का छायत है। 30√5 का ये क्या है? छायत। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं हम आपको। क्या है? एक वर्गाकार पार्ट तो समान क्षेत्रफल वाले तो आयत में विभाजित किया गया है। यदि इन आयतों में से प्रत्येक का परिमाप 39 मीटर है तो
वर्ताकार पार्थ था परिमाप त्याग करे वर्ताकार पार्थ था परिमाप त्याग करे। जो अच्छा तीर्चन है तारा एक वर्ताकार पार्थ है। चलिए पार्थ हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। आप बोले यस सर, एक पार्थ बना लेना है। पार्थ बनाने के बाद तारा है तो इतवल पात में इस तरह से विभाजित करता है तो इसका दोनों का तो पेरीमीटर है तो 39 आ रहा है। कितना आ रहा है? 39 मीटर है। ए वाला पात, इतना पात का पेरीमीटर भी 39 है। ए वाला पात का भी पेरीमीटर कितना है? 39 मीटर है, ठीक है। तो पड़ता और पार्थ का परिमाप निकाले तो ये पूरा का परिमाप आप तो निकालने के लिए बोला है, ठीक। तो दो इतवल पात में तो 1 मान लिए तो ए भी 1 होता, ए भी 1 होता, ए भी 1 होता। हम लोग अस्तवार है शायद, अस्तवार से और शायद आपस में क्या होता है? इतवल होता है ना। तो बताइए E1 और 1 तो कितना आ गया? 2, तो ए भी 2, अब ए भी 2 हो जाएगा और ए भी 2 हो जाएगा, होता ना। तहतवार का पेरीमीटर निकालना तो ए वाला का पेरीमीटर देते हैं 39, तो ए 2 और 2 कितना? 4, 4 2 6। बता रहे हैं कि 6 के बराबर कितना है? 39 है ना। 6 के बराबर कितना? 39 आते हैं। तो अब कह रहे हैं कि पूरा का निकालना है। क्या निकालना है? पूरा का। तो 2 4 6 8 का निकालना है ना। तो यहाँ से चाहते हैं कि 39 बटा 6, तो वो तो बोला ऊपरे, हम बोलेंगे नीचे, तो निकालना है तो गलत में। तो 1 से 3 होते हैं, ठीक है। 2 से 3 से आती है 13 या 39, 1 से 1 तो आते हैं 4, ये कितना आते हैं? 13 4 52 मीटर। समझ में आया? आया ना। तो एक संक्षेप समझना है, ठीक है। ट्यूशन पे नहीं है। मान लेते हैं 3 इतवल फात हो गया था, 1 1 2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ट्यूशन आपको पूछता है तो ट्यूशन तो आपको क्या करना है? टाइटल करना है और बनाना है। और ये सारा ट्यूशन आपको पूछा गया है, ठीक है। तब हम क्या किए हैं वो लाया गया है। तो देखिए आते था सवाल क्या कह रहा है? यदि किसी आयत की लंबाई वर्ग से पूछा थे 4 मीटर अधिक है, ठीक है। किसी आयत की लंबाई वर्ग से पूछा थे 4 मीटर अधिक है। हम बोल देते हैं कि ये मेरा वर्ग है, ए है, ये मेरा क्या है? आयत है, ठीक है। आयत का लंबाई वर्ग से पूछा थे 4 मीटर चाहते हैं, ठीक है। लेंथ चाहता है, ठीक है। और चौड़ाई वर्ग से पूछा थे 4 सेंटीमीटर कम है। तो चौड़ाई हमारा है तो 4 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर 4 मीटर कम है, मीटर में है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 500 51 567 वर्ग मीटर है, इसका एरिया का सितारा 567 मीटर वर्ग। तो आयत का क्षेत्रफल निकाले, इसका एरिया निकालना है। समझ में आया? तारा है कि एक आयत की लंबाई वर्ग की भुजा थे 4 सेंटीमीटर जाते हैं तथा चौड़ाई इसकी भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर है, कितना? 567 मीटर अस्तवार है। तो बताइए कि इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम बताते हैं कि ये दोनों का ये हम लोग कहते हैं सर कि एरिया इतना है। तो यहाँ ठीक है यही। तो इसका एरिया के लिए हम लोग क्या कहते हैं? A + B, लेंथ कितना आ गया?
वृत्त कितना दिया इतना, ई दोनों होता है यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर। तो हम लोग कहेंगे सर ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 567 मीटर का होल स्क्वायर, ये भी मीटर में आ जाएगा। ये कितना दिया इतना, अब इसको हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, तो इतना आ गया 551 मीटर का होल स्क्वायर। आप अब देखिए कि कितना अच्छा सवाल है, अगर कोई ट्यूशन टेस्ट से नहीं छोड़ देता तो बनता नहीं बन जाती। अब ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर क्या हो गया हमारा साइड हो गया, यदि ए स्क्वायर हमारा क्या हो गया, तो स्क्वायर का एरिया दिया हुआ, इसमें से सिर्फ इसको माइनस करना था और ये मेरा आंसर चला आया, ठीक है ना। तो ट्यूशन टेस्ट हम तो तभी करते हैं, ये करना नहीं है, ठीक है, अब तो करना है। चलिए आते हम लोग देखते हैं। बोले थे सर कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्या तारा है, तारा की एक वर्ग है, एक वर्ग है, इसका एरिया तारा है 1156 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्रमशः अनुपात क्या होती है। चलो आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्या थी रेशियो क्या थी हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ, आयत के लेंथ और ब्रेथ के बीच रेशियो क्या होता इसकी लंबाई पर त्रिभुजा ते तोतनी है, कह रहा है तो इसकी लंबाई है तो बर त्रिभुजा ते क्या है तोतनी, अगर ये ए है तो ये मेरा क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, ठीक है, ये 2a आ जाएगा। और चौड़ाई भर त्रिभुजा थे 14 सेंटीमीटर कम है, और चौड़ाई है थे भर की साइड थे 14 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। और ये CHHL में पूछा गया सवाल है, क्या में है CHHL में, और लेंथ ऑफ ब्रेथ के बीच का रेशियो पूछ रहा है, काली तारा है ट्यूशन तो समझिए, कह रहा कि एक हमारा कथी है वर्ग है, इसका एरिया ही 1156 मीटर स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि एक उस आयत की लेंथ और ब्रेथ के बीच में रेशियो बताइए, क्या बताइए अनुपात बताइए, किसकी लेंथ है तो इसका कथी है दोगुना है, और ब्रेथ है तो कहती है इसका 14 सेंटीमीटर कम है ना, तो उसका एरिया नहीं उसके बाद, तो इसका हम लोग कहें देती ए स्क्वायर, और इस CHHL में पूछा गया सवाल है, तो हमारा इसका एरिया दे दिया है, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना है 1156 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। हम इसका ई स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा 34 का होता है सर, अरे बताए थे ना जी कैसे निकाला जाता है, हम बोले थे 3 से 50 तक याद भी कर लेना है, लेकिन चलिए अब तो निकालना नहीं आता है, तो हम बताए थे पेयर लगा लेना है, कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 4 आएगा या तो 6 आएगा, कहीं ना आएगा। आप देखेंगे तीसरे स्क्वायर के बीच में आता 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पर तो छोटा नंबर हमेशा लेना है, ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 12 ये वाला नंबर अगर इससे 12 आते आता है, यहाँ पर से वैल्यू क्या लेंगे छोटा लेंगे, ये मेरा क्या आ गया 34 आ गया। बाकी हम स्क्वायर का स्पेशल क्लास आपको हम लेकर बताएंगे, ठीक है, अभी इसको याद रखिए। तो हमारा इसका शायद 34 आ गया, तो लेंथ और ब्रेथ के बीच में रेशियो पूछ रहा है, तो इसका डबल कर रहा है 34 × 2, और इसका रेशियो पूछ रहा है, इसमें 34 में से 14 तो माइनस कर लेंगे क्योंकि ये कम आ रहा है तो 20 हो जाएगा, है ना। इसको 73 करेंगे तो 21 आ गया, ये 5 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा, तो दोनों के बीच का रेशियो कितना आ गया सर 17:5 आ गया, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। आ रहा है बोलेंगे यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या है 29 लेते हैं। तिथि आयत की लंबाई तिथि भर की भुजा थे 7 सेंटीमीटर अतीत है। ठीक है, देखिए आगे वाला सवाल जो भी है। तिथि आयत की लंबाई तिथि भर की भुजा थे 10 सेंटीमीटर अतीत है। इसका भुजा हम लोग तो ये बोल दिए, तो लंबाई 10 सेंटीमीटर अतीत है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई भर की भुजा थे 8 सेंटीमीटर कम है। इसका चौड़ाई भर त्रिभुजा थे 8 सेंटीमीटर कम है। यदि आयत और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ये दोनों का एरिया आपस में क्या है सर, इक्वल है। ये दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, तो ये तो आ गया। तो आयत का परिमाप बताइए, इसका पेरीमीटर बताना है। क्वेश्चन समझ में आया। कराती एक आयत है, इसका छायद है, तो इसका लंबाई है तो इससे 10 सेंटीमीटर जाते हैं, और चौड़ाई है तो इससे 8 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, अब दोनों के बीच का हमारा जाती है वो दोनों का एरिया आपस में सेम है, तो एरिया बराबर हम लोग क्या दिखाते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ और इसका ए। इसको हम लोग देते ए दोनों सेम है ना, ये डिफरेंस है, तो ए स्क्वायर ये दोनों तो ऐड करेंगे, ये माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये अच्छे आ गया। तो ए स्क्वायर ए से कैंसिल, ए इस तरफ गया, तो ए बराबर मेरा कितना आ गया 40, ए बराबर 40। यदि पेरीमीटर इसका पूछा है तो ए कितना के बराबर 50 के बराबर, और ए मेरा कितना आ जाएगा 32 के बराबर। तो पेरीमीटर इक्वल टू सर क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, ये दोनों में मल्टीप्लाई कर इसको ऐड किए तो कितना आया 82 आया था ना, 50 में इसका, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 164 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 164 सेंटीमीटर। समझ में आया। चलिए जाते नहीं, एक दो क्वेश्चन और आप अभी देख लीजिए, कैसा आपका है ना, फिर आते हैं हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 पे आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको करवाएंगे। तिथि आयत की लंबाई 4 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, तो उतना ही क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है। तो मूल आयत का परिमाप ज्ञात करें। ये छीजिए का पूछा गया सवाल है, पिछला तो ऐसा ही है, जाती है पिछला तो ऐसा ही है। तो पिछले क्वेश्चन के जैसा था रिफाइन करना चाहिए। चलिए अब ते ही दिया है पार्टनर, तो बता ही देते हैं। एक आयत है, मेरा क्या है एक अस्तवार है, अस्तवार का छाया आपस में इतवर, इसका कह रहा है इसका लेंथ है तो 4 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, ये ब्रेथ है तो 2 सेंटीमीटर इससे कम है। कहती है एक आयत है, तिथि आयत की लंबाई तिथि आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है। कभी करते हैं तिथि आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई हम लोग क्या करते हैं 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, तो उतना ही क्षेत्रफल का वर्ग बनता है। तो मूल आयत का क्षेत्रफल का वर्ग बनता है बराबर है।
मूल आयत का परिमाप ज्ञात करना है, मूल आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे इसका एरिया आपस में सेम आ रहा है अभी, ठीक है। तो a+2 हो जाएगा, यहाँ a-4 आ जाएगा और ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे सर क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इस तो ए कर लेंगे तो माइनस था 2a और यहाँ पे माइनस था 8 आ जाएगा, आया था ना। लेंथ ही बराबर आ गया, लेंथ ही बराबर आ गया, ठीक है। तो हम a बराबर ए भी बोल सकते हैं l+4, है ना। तो प्रेत बराबर हम ये भी बोल सकते हैं ये तिरछन देते हैं, तिरछन सही थे, है ना।